भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना, धर्म, दान और पुण्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, नई शुरुआत और आध्यात्मिकता उन्नति का संदेश देती है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तर नारायण काल का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर नारायण देवता का दिन होता है, इसलिए इस समय किया गया दान, जाप और पुण्य अनेक अनेक गुना फल अवश्य देता है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी और धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा था। लोग स्वार्थी होते जा रहे थे, दान पुण्य कम हो गया था और सूर्य देव की उपासना में लोग भूलते जा रहे थे। इस पृथ्वी पर अंधकार, रोग और दुख बढ़ने लगे। सूर्य देव यह सब देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मनुष्य धर्म का मार्ग भूल जाएगा तो जीवन का प्रकाश भी बुझ जाएगा। मुझे ऐसा कोई समय निर्धारित करना होगा जब मनुष्य फिर से पुण्य, दान और सत्य के मार्ग पर लौटे। तभी सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यह दिन मकर संक्रांति कहलाया। राज संकला और दान की कथा। एक समय की बात है, आर्यावर्त में राजा संकला नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। वह धर्म परायण थे, लेकिन उनके राज में प्रजा धीरे धीरे दान करना भूल रही थी। लोग केवल अपने सुख साधनों में लगे रहते थे। एक दिन मकर संक्रांति का पर्व पावन अवसर आया। राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, आज का दिन बहुत फलदायी है। यदि आज दान किया जाए तो जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूरे राज की घोषणा करवाई, आज जो भी व्यक्ति दान करेगा उसे राजा की ओर से सम्मान मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बहुत कम लोग ही आए। उस नगरी में एक अत्यंत गरीब वृद्ध रहता था। उसके पास न धन था न अन्न था, केवल श्रद्धा और विश्वास था। मकर संक्रांति के दिन उसने अपने घर में रखा आखिर मिट्टी का भरा तिल और गुड़ लिया। वह नदी तट पर गया, सूर्य देव को अर्घ दिया और बोला, हे सूर्य नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यही तिल और गुड़ स्वीकार करें। उसने वह तिल गुड़ एक भूखे साधु को दान कर दिया। उसी राजा संकला ने स्वप्न देखा। स्वप्न में सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, राजन, आज तुम्हारा राज में सबसे महान दान उस वृद्ध ने किया है, जिसके पास कुछ भी न था। उसके हृदय शुद्ध था। राजा अगले दिन उसी वृद्ध को दरबार में बुलाते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। राजा समझ जाते हैं कि दान की महत्व धन में नहीं, भावना में होती है। भीष्म पिता और मकर संक्रांति का एक पवित्र प्रसंग महाभारत से जुड़ा है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त थे। वे बाणों की संज्ञा पर पड़े थे, लेकिन उन्होंने प्रण त्याग नहीं किया। उन्होंने सूर्य उत्तर नारायण मुनि की परीक्षा की। जब मकर संक्रांति का दिन आया और सूर्य उत्तीर्ण हुए, तब भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्राण त्यागे। इसी से यह मान्यता बनी है कि मकर संक्रांति के दिन देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का अधिकतम संदेश। इस कथा से हमें
कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दान भगवान से किया जाना चाहिए, दिखावे से नहीं। सूर्य देव जीवन की ऊर्जा सूत्र हैं, उनका सामान आवश्यक है। उत्तरायण काल आध्यात्मिक उन्नति का समय है। छोटे दान भी बड़े पुण्य का कारण बन सकता है। तिल व गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। इसके पीछे भी गहरा अर्थ है। तिल पापों का नाश करता है, गुड़ जीवन में मिठास लाता है। दोनों मिलकर रिश्तों में मधुरता लाते हैं। इसलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पूजा और दान का फल। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, तिल गुड़ अन्न वस्त्र का दान करना और मंत्र जाप करना। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार कितना गहरा क्यों ना हो, सूर्य के प्रकाश की तरह सत्य और धर्म अंततः विजय होती है। यह पर्व हमें आलस्य छोड़कर परिश्रम, दान और सद्भाव की प्रेरित करता है। इस पावन दिन यदि हम थोड़ी सी भी सेवा, दान और श्रद्धा से कार्य करें तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित होता है। सूर्य देव की कृपा सब पर बनी रहे। मकर संक्रांति आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। और इस मकर संक्रांति कि आप सूर्य देव को अर्घ देकर सुबह 5 बजे तिल और गुड़ उनको अवश्य चढ़ाना। इसको तिल और गुड़ चढ़ाने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दोपहर के टाइम पे खिचड़ी या पुलाव बनाकर अपने घर पर रखें और एक दूसरे को अर्पित करें। ये बहुत शुभदायी होता है। सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मकर संक्रांति के दिन निश्चित होकर इसको अवश्य करना चाहिए। जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे, हर साल यही प्रकार आपको करना है। और गुड़, चना, मिठाई या फल किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। इससे बहुत कल्याण होता है। सूर्य देव की राशि जो आप पे नकारात्मक ऊर्जा लगी है वो भी दूर होती है। मकर संक्रांति के दिन विशेषकर लोग पतंग उड़ाते हैं अपने छतों में जाकर और एक दूसरे से गले मिलते हैं। खीर, लड्डू, बतासे, मिठाइयाँ बांटते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। भक्ति सागर चैनल है, ताकि आपको और कौन सी कथा चाहिए वो मेरे को आप बता देना। मैं अगले वीडियो में आपके लिए वाली कथा लेके आऊँगा। जो भी आपको चाहिए वाली कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मकर संक्रांति को आपकी हार्दिक शुभकामनाएं।